सामाजिक वर्जनाओं के नीचे दबे महामारी जैसे मुद्दे अब न केवल महिलाओं के स्वास्थ्य के मद्देनजर गंभीरता के साथ ध्यान केंद्रित किया जाने लगा है, बल्कि विश्व में विभिन्न देशों की सरकारें महामारी में इस्तेमाल होने वाले सैनिटरी पैड, टैम्पॉन और मेंस्ट्रुअल कप जैसे उत्पाद भी निःशुल्क उपलब्ध करवाने लगी हैं। 28 मई को विश्व महामारी स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। इसी वानगी में स्पीड सोसाइटी और उनके सहयोगी संस्था एड्स हेल्थ केयर फाउंडेशन ने एक सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया, जहां डायलॉग्स और नाटक के जरिए लोगों में महामारी स्वच्छता दिवस को लेकर जागरूकता पैदा की गई। आपको बता दें कि लगातार कई वर्षों से स्पीड सोसाइटी इस तरह के आयोजन करती आ रही है और इस बार उनकी टैगलाइन रही, अवधारणाओं को भी समाप्त करें। और मैं आज के कार्यक्रम के बारे में ये कहना चाहूँगा कि एक जो प्राकृतिक जो प्रक्रिया है किसी भी महिला के जीवन का, उसके बारे में बहुत सारी ऐसी गलत अवधारणाएं जो हैं समाज में बैठी हुई हैं, जिनका निदान करना अत्यंत आवश्यक है। और ये जो आज का कार्यक्रम है, ये उन सारी गलत अवधारणाओं को दूर करने का एक माध्यम है। बिल्कुल, हमारे समाज में अभी भी लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और जो हमारी रूढ़िवादिता हमारे बीच में है, समाज में है, उसी रूढ़िवादिता की वजह से हमें आगे आना पड़ रहा है। और संस्थाओं का दायित्व तो बनता है कि हम इस तरह के मुद्दों पर लोगों को जागरूक करें, लोगों को समझाएं कि नहीं, ये नेचुरल चीज़ें हैं और ये भी ज़रूरी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको हम धार्मिक भावनाओं से या दूसरी चीज़ों से जोड़ के रखते हैं। ये स्वास्थ्य का भी मुद्दा है, इसको स्वास्थ्य के मुद्दे से भी देखने की आवश्यकता है, लेकिन अभी भी हमारा समाज इस पे बात करने से कतराता है। अभी हम लोग इस तरह के कार्यक्रम में अभी पीछे रेवला खानपुर है, गोयला डेरी है, सावदा घेवड़ा है, उत्तम नगर है, बहुत सारे इलाकों में हम लोगों ने रैली निकाला है, लोगों को जागरूक किया है। बच्चों के साथ ड्राइंग कंपटीशन किए गए हैं, यहाँ पे बच्चों ने स्लोगन्स राइटिंग का काम किया है और इसके अलावा बच्चों ने उसी स्लोगन्स को लेके कम्युनिटी में, समुदाय में गए हैं और लोगों को बताया है। तो हमारा और एड्स हेल्थ केयर फाउंडेशन और स्पीड सोसाइटी दोनों मिलकर इस मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे भी हम लोग बढ़ाते रहे हैं। ये पिछले साल हमने शुरुआत किया था इसकी, कोविड के दौरान भी हम गए थे, कोविड के दौरान भी हमारे जनप्रतिनिधियों के बीच में गए थे, सरकारी प्रतिनिधियों के बीच में गए और आज भी हमारे कार्यक्रम में आप देखे होंगे दिल्ली महिला आयोग के प्रतिनिधि में सदस्य और दिल्ली बाल संरक्षण आयोग के सदस्य, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के चेयरमैन, प्रिंसिपल और ऐसे ही भास्कराचार्य कॉलेज के चेयरपर्सन, ऐसे बहुत सारे प्रतिनिधि यहाँ पे आए और इस मुद्दों में उनका सबका सहयोग रहा है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। आज एमएलए गुलाब सिंह जी की प्रतिनिधि भी यहाँ पे उपस्थित रही हैं। तो लोग आ रहे हैं, लोग बता रहे हैं और अब जब लोग शेयर करते हैं, चिकित्सक रहे हैं, वो मुद्दों को बात किए हैं बच्चों के साथ, तो हमारा प्रयास है कि बच्चों को जानकारी मिले, साथ साथ में पेरेंट्स को और समाज के लोग भी इससे लाभान्वित हों। बताएं। महामारी स्वच्छता अभियान आज भारत जैसे विकसित देश में वक्त की मांग है। पीरियड्स के दौरान जागरूकता न होने की वजह से महिलाएं गंदे कपड़ों का इस्तेमाल कर लेती हैं, जो बाद में बीमारियों और कैंसर की वजह बन जाता है। आज SPID के द्वारा निमंत्रण मिला था मुझे महामारी का ये जो डे है 28 में, इसको सेलिब्रेट करने के लिए, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सभी महिलाओं के लिए, क्योंकि एक दौर था जब इसके बारे में बातचीत नहीं की जाती थी और हम सभी महिलाएं कहीं ना कहीं उस स्टिग्मा से पीड़ित थी, जो आज भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं है वो। लेकिन आज ये देखकर अच्छा लगता है कि उस विषय पे जहाँ पे समाज और परिवार के लोग बात करना पसंद नहीं करते थे, आज खुलकर उनके ऊपर चर्चा हो रही है। हमारी बेटियाँ जो है वो खुलकर जी रही हैं और जहाँ पर समस्या आती है उसके लिए वो डायलॉग इनिशिएट करती हैं, पूछती हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। नहीं, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में, हमारी समाज में जो शुरू से एक धारणा, फिर अवधारणा, और अब हम लोग काम कर रहे हैं कि धारणा अवधारणा को छोड़ के हम देश और समाज की दशा, दुर्दशा और सोच बदल पाए। हमें सोच बदलने की ज़रूरत है। जो धारणा थी, अवधारणा थी, उसको पीछे छोड़ के अब हमें एक नए सोच की ओर, नए समाज बनाना है।
और आज का ये जो प्रोग्राम था, हम जो नॉर्मल हम जाते हैं जिस तरह की प्रोग्राम देखते हैं उससे हटके था, क्योंकि हम ऐसी एक सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे थे जिसके ऊपर कोई बात करना नहीं चाहता। ये हटके एक सब्जेक्ट है और जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, मगर पता नहीं क्यों हम हटते हैं, हम उसके ऊपर कोई ओपन डिस्कशन करने के लिए आगे नहीं आता है। अच्छा लगा कि सभी जो आज जो गेस्ट थे या जो पार्टिसिपेंट्स थे, सभी ने उसके ऊपर खुल के बात किया और उसके जो समाधान की जो तरीके होते हैं, सब ने अपने अपने तरीके से बोला कि किस तरह से इसको एड्रेस किया जा सकता है। पीरियड्स को लेकर धार्मिक भ्रांतियां भी बहुत अधिक हैं, लेकिन आज वैज्ञानिक तर्कों के पीछे अवधारणाएं छूट रही हैं और लोग अब जागरूक हो रहे हैं। यही वजह है कि इस तरह के सामूहिक कार्यक्रम में महिलाएं खुलकर अपने विचार रखती हैं। मेरा नाम शारिका चौधरी है, मैं दिल्ली वुमेन कमीशन के मेंबर हूँ। आज जो माहवारी पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया स्पीड ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि बहुत अच्छा प्रोग्राम था आज का, और यहाँ पर बताया गया कि बच्चियों को माहवारी के टाइम पे किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए और कैसे कैसे हमें चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अवेयर नहीं होते हैं और वो गंदा कपड़ा यूज करते हैं और टाइम पे चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं और माहवारी के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। माँ बाप को भी कई बार नहीं पता होता है, ताकि यहाँ पर बच्चों के साथ साथ उनके मम्मी पापा भी थे और उनको भी बताया गया कि आपको अपने बच्चों को कैसे डील करना है। और जैसे बोलते हैं कि मंदिर नहीं जाना, अचार नहीं खाना, किचन में नहीं जाना है, इन सारे इन अवधारणाओं को लेकर के उनको बताया गया और बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हुई यहाँ पे आज। सर एक्चुअली ये कार्यक्रम जो है ये 28 जो मई को मनाया गया है माहवारी स्वास्थ्य दिवस। इसका एक कारण है क्योंकि ये कार्यक्रम जब मनाया गया, इसका वजह है कि जो माहवारी है उसको लेकर के एक टैबू चला हुआ है समाज में कि माहवारी जब भी किसी को हुई है तो आपको कुछ नियम लड़कियों के लिए बना दिए गए हैं, जैसे कि घर से ना निकलना, रसोई में ना जाना और कपड़ा इस्तेमाल करना, जिसको तोड़ना बहुत ज़रूरी था। तो ये जो कार्यक्रम किया गया ये उसी टैबू को तोड़ने के लिए किया गया है कि माहवारी कोई बीमारी नहीं है, माहवारी सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रोसेस है जिससे एक लड़की माँ बन सकती है। धन्यवाद। और आज मुझे स्पिड ने बुलाया है यहाँ पे पीरियड्स की अवधारणाओं को ख़त्म करने के लिए। इन्होंने जो मुहिम चलाया है और उसको एक सेलिब्रेशन की तरह देखा है, उसके लिए मुझे इनवाइट किया गया था एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। प्रोग्राम तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था, क्योंकि ऐसे खुल के बात करने के लिए कोई एक मंच चाहिए होता है और बच्चे जो हैं उनके अंदर जो डर या भय बैठा हुआ है उसको ख़त्म करने की भी ज़रूरत है। साथ साथ जो लड़के हैं उनको भी पता होना चाहिए कि एक नेचुरल प्रोसेस है और इसमें कोई भी कलंक जैसी बात नहीं है, सेलिब्रेशन जैसी बात है। और ये जो मैं आते ही मैंने बताया कि इन्होंने बिल्कुल बैंक्वेट हॉल में इसको किया है, जो बैंक्वेट हॉल अच्छे फंक्शन के लिए यूज़ होता है, शादी ब्याह के लिए, वैसे में आकर के पीरियड्स को सेलिब्रेट करना बहुत बड़ी बात थी और आई एम रियली थैंकफुल टू देम। थैंक यू। समाज जागरूक है, लेकिन अब इस जागरूकता को आंदोलन में बदलना होगा, क्योंकि आज भी देश की आधी आबादी माहवारी को लेकर झिझक और शर्म महसूस करती है, जो उनके लिए भविष्य में मुसीबत बन सकती है। लेकिन सराहनीय कदम है स्पीड और एड्स हेल्थ केयर फाउंडेशन जैसी संस्थाओं का, जिन्होंने आगे बढ़कर इस तरह की मुहिम को अंजाम दिया। नई दिल्ली से न्यूज फोल्डर के लिए किरण शर्मा की रिपोर्ट।